कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। घन और घनमूल से संबंधित हमारा अगला पार्ट आज शुरू होने वाला है। तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पूर्ण घन संख्याओं के भागफल का घन। ठीक है, तो किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो आइए बच्चों जानते हैं। जैसे पहले तो वो इस प्रकार से दे देगा, घनमूल का निशान उसने लगा दिया और दो संख्याओं का भागफल के रूप में लिख देगा 343/512। ठीक है, मान ज्ञात करो, इस प्रकार से दे देगा। दूसरा वो इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी दे सकता है और वो ये कहेगा कि 343/512 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही सवालों में जो करने का तरीका है वो सेम है। दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याएं हमारी भागफल के रूप में हैं, दोनों संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्या हैं और इनका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस सवाल को हम आगे करते हैं। तो जैसे ये हमारा दिया गया है 343/512, घनमूल का निशान लगा हुआ है। पहले वाले पार्ट में हमने जान लिया था कि ये जो घनमूल का निशान है वो हमारा दोनों पे अलग अलग लग जाता है। ठीक है, भाग हो रहा है, दोनों संख्या अलग अलग हैं, दोनों संख्याओं पर हमने अलग अलग लगा दिया। ठीक है, अब 343 का जब हम घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, क्योंकि 7 का ही घन होता है ना। 7 का ही तो घन 343 होता है और 5 से 12 किसका होता है, 8 का होता है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर निकल के आया वो 7/8 ही आया। ये हमारा प्रश्न सेम है। जब हम इसे शुरू करेंगे तो यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे, 343/512 घनमूल का निशान लगाएंगे, आगे हमारे स्टेप सेम इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं और वो दूसरा सवाल है हमारा इस प्रकार से, देखो आप राइट डाउन करेंगे यहाँ से। तो दूसरे सवाल में जो दिया गया है वो संख्या हमारी है -125। ठीक है, -125/1331। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को। दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याएं हमारी किसके रूप में दी गई हैं, भागफल के रूप में दी गई हैं। और अब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया रहेगी हमारी। ऊपर वाली संख्या पर हम घनमूल का निशान अलग से लगा देते हैं, नीचे वाली संख्या पर हम अलग से घनमूल का निशान लगा सकते हैं। और ये हमारा जो घन है -125, ठीक है, आपने कई बार करा है, ये किसका है, -5 का होता है और 1331 किसका होता है, 11 का होता है। तो यहाँ से हमारा ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 1728 ले लिया बट्टे 15,625 ले लिया, घनमूल का निशान लगा हुआ है। अगले वाले स्टेप में करेंगे तो 1728 हमारा आ जाएगा, घनमूल का निशान लगा दिया है और अगले पर हमारा आ जाएगा 15,625। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका हमने बार बार घनमूल निकाला है। ठीक है, तो इन संख्याओं के घनमूल हमें याद हो गए होंगे। 1728 किसका होता है, 12 का होता है। 15,625 पिछले वाले पार्ट में भी हमने निकाला है, किसका होता है, 25 का होता है। तो यहाँ से हमारा जो सवाल है ये कंप्लीट हो जाता है और आपको समझ में भी पूरी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगला एक सवाल करने वाले हैं, वो थोड़ा सा इन सारे सवालों से अलग है। 5 सही 23/64। ठीक है, रफ कर रहे हैं, 5 सही 23/64। तो ये जो सवाल है ये अब ये हमारा किस प्रकार से होगा, 5 सही 23/64। सवाल नंबर 4 का घनमूल निकालो, का घनमूल निकालो, ऐसे कह देगा वो। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से भी कह सकता है, निशान लगा देगा घनमूल का और 5 सही 23 क्या हो जाएगा, 64। इस प्रकार से वो लिख करके दे सकता है, कोई परेशानी हमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी संयुक्त भिन्न दी गई है, ठीक है, क्या दिया गया है,
संयुक्त भिन्न दी गई है। तो सबसे पहले इस संयुक्त भिन्न को आप विषम भिन्न में बदल लीजिए। 5 सही 23/64। अब जो विषम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं, पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जैसे पहले इन दोनों का क्या करते, 2 सही 3/5 दिया हुआ है तो 5 और 2 का क्या करते, गुणा करते हैं, 10 हो गया, 10 में 3 को जोड़ देते हैं, 13 हो जाएगा, और 13 बट्टे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वही चीज़ हम इसमें भी अपनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा करेंगे, बीचों बीच होता है, 5 का गुणा किस में करेंगे, 64 में करेंगे। तो 64 का गुणा 5 में कर दिया, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 छिंग 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी 320 हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, और 320 जब आ जाता है तो ये वाली संख्या ऊपर वाली जोड़ी जाती है, जैसे गुणा किया था फिर जोड़ा था, ऐसे ही इस 23 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो यहाँ से 343, इन दोनों का गुणा किया, इसको जोड़ दिया, 343 आ गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 64 आ जाता है हमारा। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को। देखो आगे देखते हैं। आगे अब हम जो करने वाले हैं वो हम निकालेंगे घनमूल, है ना, घनमूल निकालने वाले। तो ये जो संख्या है वो 343/64 हमारी आ चुकी है, और इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हमने घनमूल का निशान इस पर लगा दिया है। ठीक है, अब वही प्रक्रिया हमारी आगे होने वाली है जो हमने पहले अप्लाई की थी। 343 का घनमूल, और ये हमारा 64 का घनमूल। 343 का 7 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यानी कि 4 आ जाएगा, 7/4 हमारा यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। एक सवाल और हम करने वाले हैं, और उसके आगे फिर हम दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा सवाल है वो है इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से दिया गया है, और वो सवाल है हमारा 29 सही। ठीक है, समझो थोड़ा सा ध्यान से, 29 सही 791/1000। ठीक है, थोड़ी सी संख्या बड़ी हो गई है ना। तो देखिए संख्या हमारी आ गई 29 सही 791/1000 का घनमूल निकालो। ठीक है, घनमूल निकालो या घनमूल ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी संयुक्त भिन्न है, इसे हमें किस में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है। पहले हमारा गुणा होगा, तो गुणा करना तो बड़ा आसान है। 29 में 1000 का गुणा करेंगे, तो बताओ कैसे किया जाएगा गुणा। 29 का 29 आ गया, ये तीनों जीरो हमारी इस पर बढ़ जाती हैं सीधी सीधी। 29 में 100 का गुणा करते 2 जीरो बढ़ जाती, 10,000 का गुणा करते 4 जीरो बढ़ जाती। हो गया इन दोनों का गुणा। अब जो 791 है उसे हमें क्या करना है, जोड़ना भी होता है। ध्यान कर लो, अभी बताया था हमने। 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आ रही है वो है हमारी 29,791/1000 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमें इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल जब हम निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे घनमूल का। ऊपर वाली संख्या है 29,791। आप सारे बच्चे ये तो सोच रहे होंगे कि हैं तो सरल सवाल है ना, सारे सरल हैं, बस एक बार आपको प्रक्रिया समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाले का तो हम बता सकते हैं कि हमारे नीचे वाली संख्या का जो घनमूल है वो कितना होगा, 3 जीरो आ रही हैं, तो इसका सीधी सी बात है कितना होगा, 10 होगा। 3 जीरो में से एक लिया जाता है। ठीक है, ये आ गया नीचे वाले का। तो ऊपर वाला जो दिया गया है वो है 29,791। थोड़ी सी संख्या बड़ी है और हमें इसका याद भी नहीं है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि जब हम 10 का घन करते हैं तो 10 का घन करने पर 1000 आता है। ठीक है, 20 का जब घन करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो आएंगे, 8000 आ जाता है। 3 का जब हम घन करते हैं 3 तिया 9 तिया 27 आता है, और उसके आगे हम क्या करते हैं 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 27,000 आता है। तो ये वाली जो संख्या है ये 30 का जो घन होता है ना, 30 का जो घन होता है 27,000, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब थोड़ी सी ज़्यादा है तो ये या तो हमारी जो घन है या तो वो 31 की होगी या फिर किसकी होगी, 32 की होगी।
ठीक है। ये अंदाजे वाली सिस्टम भी हम ख़त्म करने वाले हैं। इसके लिए भाग विधि का हम एक वीडियो लाएंगे, फिर उसमें आप भाग विधि से समझ जाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाती हैं तो उनका हम घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं। तो देख लेते हैं कि ये किसका घन है। ठीक है, तो पहले हम 31 का गुणा 31 से करके देख लेते हैं। 31 का गुणा 31 से किया 1 आ गया, 1 का गुणा 3 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 का गुणा 1 से किया 3 और 3 का फिर 3 से किया तो कितना आ गया 9 आ गया। ये 1 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, 961। आप जानते हैं वर्ग करते हैं जब 31 का तो 961 ही आता है। अब इसमें फिर 31 का गुणा करते हैं क्योंकि घन तो तभी आता है जब 3 बार गुणा किया जाता है ना। तो देखो 1 का गुणा किया 1 6 और 9 आ जाएगा, फाइनल हो गया। 3 का गुणा 1 में किया 3 आ गया, 3 6 के 18 आ गया और 3 नाम 27, 27 और 1 कितना आ गया 28 आ गया। 1 आ गया, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, 9 और 8 कितने होते हैं 17 होते हैं और ये हमारा 9 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा और यहाँ से हमें 29,791 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये 29,000 जो 791 है वो घनमूल किसका है 31 का है और नीचे वाली संख्या के लिए हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन एक स्टेप हम आगे और बढ़ेंगे, 10 का भाग दे देंगे और कितना आ जाएगा 3.1 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव आ गया है। ठीक है बच्चों, अब दशमलव आ गया है तो दशमलव वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे और इसको सीखेंगे हम अगले पार्ट में। धन्यवाद बच्चों।